अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर पे हमने एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट कर ली थी और आज हम जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में देखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या। कि सिमल्टेनियस एक्चुअली इसका मीनिंग तो ये है कि बैक वक्त, एक ही वक्त में, यानी क्या लीनियर इक्वेशन अगर एक ही वक्त में, जैसा कि एक्स और वाई में हमारी लीनियर इक्वेशन है, कोई दो वेरिएबल है हमारे और दो इक्वेशन है और एक ही वक्त में अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो आइए आज देखते हैं कि इस किस्म की जो इक्वेशंस आ रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं हूं मोहम्मद असर रजा, लेट्स मैथ टुगेदर। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.8 का, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दी गई है और आपने सिर्फ इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। और क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डाटर्स एज इज 26 ईयर्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? क्यों कहता है कि द डिफरेंस, फर्क, मतलब हमने यहाँ पे डिफरेंस से याद रखिएगा कि हमने सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, किसी चीज को नेगेटिव का साइन यूज करना है हमने। क्या है? बिटवीन फादर्स एज। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट फादर्स एज, क्वेश्चन 1 और इसका पहला पार्ट है लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स। फिर कहता है कि एंड डाटर्स एज, और फिर डाटर्स एज हम लिख लेंगे इसको हम y लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अब कहता है कि अब हमने स्टेटमेंट जो हमें दी गई है उसके मुताबिक हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर। के वालिद की और उसकी बेटी की एज का अगर डिफरेंस ले तो वो 26 के इक्वल होना चाहिए। तो फादर्स एज क्या है? x, और डॉटर एज क्या है? y, और उसमें क्या बोला है? डिफरेंस लेना है, मतलब हमने नेगेटिव का साइन लगा देना है, इज इक्वल टू, वो कहता है 26 ईयर्स। तो आपने 26 ईयर, ये आपके पास क्या है? आंसर। तो इस तरह सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट बनानी है, लीनियर इक्वेशंस हमने बनानी है, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक हमने इक्वेशन बनानी है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्कट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ 6 बिस्कट्स। तो सबसे पहले तो हमें एक बिस्कट की कीमत मालूम होगी, तो तभी 6 बिस्कट। तो हमने कीमत मालूम करनी नहीं है, वैल्यूज नहीं फाइंड करनी, लेकिन हमने स्टेटमेंट के लिए हम ये कह लेते हैं कि द प्राइस क्या है, बिस्कट की प्राइस देखते हैं। लेट द प्राइस ऑफ बिस्कट इज इक्वल, हमारे पास प्राइस ऑफ बिस्कट क्या है, फर्स्ट कर लिया हमने, लेट कर लिया x के इक्वल, और दूसरी चीज हमें दी गई है इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो प्राइस ऑफ चॉकलेट लिखेंगे, प्राइस ऑफ अ चॉकलेट किसकी इक्वल है? y की इक्वल। अब प्राइस ऑफ बिस्कट भी देख लिया और प्राइस ऑफ चॉकलेट भी देख लिया हमने, एक को हमने x के इक्वल और दूसरे को y के इक्वल। अब स्टेटमेंट समझते हैं और हम अपने जो है उसके मुताबिक हम जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। कहता है कि द प्राइस ऑफ 6 बिस्कट जो है इज इक्वल टू, इक्वल है, बराबर है, टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, के जितनी चॉकलेट की कीमत है उतनी जो है वो किसकी? 6 बिस्कट की कीमत है। तो अगर 6 बिस्कट हो और एक चॉकलेट हो, वो कहता है कि उनकी कीमत क्या है? बराबर है।
तो हम फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक 6x इज इक्वल टू y, कि हमारे पास प्राइस ऑफ बिस्किट क्या है x और प्राइस ऑफ चॉकलेट क्या है y, और हमें वो कहता है कि प्राइस ऑफ 6 बिस्किट 6x हो गया, और किसकी इक्वल है वो कहता है एक चॉकलेट के। तो एक चॉकलेट हमने कहा प्राइस ऑफ चॉकलेट क्या है y, तो स्टेटमेंट फिर हमारे पास बन गई 6x इज इक्वल टू y, यही हमारा आंसर है। चलिए अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये तीसरे पार्ट में है कि इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स, कि एक नंबर है इज एडेड टू 3 टाइम्स, जो कि ऐड किया जाता है टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर का 3 टाइम लेके आपने क्या करना है, उनको सम अप करना है। तो फिर किसके इक्वल है, द सम इज 25, और वो किसकी इक्वल है 25 की इक्वल। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट अ नंबर इज इक्वल टू x, और उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है another, दूसरा नंबर another नंबर। तो ये हम फर्ज कर लेंगे कि ये क्या है y, तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स, कि अगर एक नंबर है जिसको हमने x कहा है, तो कहता है कि 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर का 3 गुना क्या हो ये ऑफ अनदर नंबर, द सम इज 25। तो सम कितना है 25, पहला नंबर है हमारे पास x, और वो कहता है 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, तो क्या हो जाएगा ये फिर 3y हो जाएगा, और कहता है सम इज, हमारे पास क्या है सम इज 25, तो ये आप लिख देंगे 25 की। तो इस तरह ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। बस इसको कोई सॉल्व नहीं करना, बस हमने सिर्फ इक्वेशंस बनानी है यहाँ तक। तो उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, उसको समझते हैं। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। आगे वो कह रहे हैं कि सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, कि दूसरा नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है वो पहले नंबर से छोटा है, कम है। अब समझते हैं द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर, तो सबसे पहले हम 2 नंबर है तो पहला नंबर लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज, द फर्स्ट number is equal to x, the second number is equal to y, according to the statement, स्टेटमेंट के मुताबिक। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या कहा गया है कि द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, के डिवीजन किनका, जब आप 2 नंबर्स का सम लेते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड किस पे करते हैं, डिवीजन किसकी है बाय देयर, यानी जब आपने 2 नंबर का सम ले लिया तो 2 नंबर मैंने ले लिया, एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है y। तो स्टेटमेंट हमें कहती है कि x प्लस y के सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, अब डिवीजन क्या है उसको समझना है। सम ऑफ 2 नंबर तो हमने ले लिया, बाय, बाय का मतलब ये नीचे हम लाइन लगाएंगे और इसके नीचे जो डिवीजन है ये डिवीजन शो करती है, और इसके नीचे वाली आप देखनी है कि स्टेटमेंट हमें नीचे क्या बनता है, हमारे इसका पटा क्या बनता है। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का जो सम है, ठीक है, बाय देयर डिफरेंस, और उन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस भी लेना है,
और उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। किसके ऊपर? जिन दो नंबर्स का आपने सम लिया है, इन्हीं दो नंबर का डिफरेंस लेके आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। और फिर क्या है? इज इक्वल टू 1, और यही किसके इक्वल होगा? 1 के। डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, किसके इक्वल कहता है? 1 के। यही आपका आंसर है, और ये आपने बस जो है लीनियर इक्वेशन बना ली। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट की तरफ। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years becomes y years, कि कहता है कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, आपने किसी भी एज का दुगना ले लेना है, ट्वाइस ले लेना है, जो कि इंक्रीज्ड बाय 7 years, कि वो 7 साल बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जो एज आपने लेनी है उसका दुगना करके उसमें आपने 7 को बढ़ा देना है, मतलब 7 को ऐड कर देना है, जमा कर देना उसमें, बिकम्स y years, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? y years के, y साल के। तो यही हमने लेट अस कंसीडर एज, लेट द एज, ये क्या है आपके पास? x, और फिर हाँ जी x, और साथ यहां पे y लिख लेते हैं, तो पूरा लिख लेते हैं। लेट द एज क्या है? x years, और क्या कहते हैं? अब हमने स्टेटमेंट के मुताबिक इसको जो है इक्वेशन बनाना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक अब हमें कहा गया है कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, एज हमने क्या ली? एनी एज, यानी जिसको हमने फर्ज किया क्या है? x, इसका ट्वाइस क्या होगा? 2x कहता है। फिर क्या कहता है? इंक्रीज्ड बाय 7 years, कि 7 साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 7 को हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर आगे कहता है बिकम्स y years, और वो क्या बन जाता है? y years बन जाते हैं। इसका मतलब है इक्वल है y years, कि इतने साल के बराबर वो बन गया। ये है हमारी स्टेटमेंट, और ये हमारा आंसर है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।